SQL सर्वर की आज के सेशन के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो जो यूनिक वैल्यूज़ हैं किसी कॉलम की, ये किस तरह से लेनी है यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरा, जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं वेयर क्लास के साथ, तो उन फिल्टर्स को में एंड और नॉट का यूज़ कैसे किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर हो या कॉर्पोरेट हो तब डेटा आए, या कंज्यूमर कॉर्पोरेट ना हो तब डेटा आए, या कोई एक हो, कंज्यूमर हो या कॉर्पोरेट हो तब डेटा आ जाए। तो इस तरह के हम एंड और के जो क्राइटेरियाज हैं ये कैसे फिट करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट में। सबसे पहले एक न्यू क्यूरी ओपन कर लें, और हर दफ़ा मैं यही करूंगा कि आपके लिए स्टार्ट से क्यूरी लिखना शुरू करूंगा, और हर दफ़ा आप लोगों ने भी यही करना है कि स्टार्ट से ही क्यूरी लिखनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि जो प्रीवियसली लिखी थी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। सबसे पहले लिखें जी सेलेक्ट स्टैरिक टॉप 10 स्टैरिक फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद मैंने आपको बताया था कि पहले डेटाबेस का नाम देना है, उसके बाद टीपीओ के बाद आपने टेबल नेम देना है, और इसको कर दें एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूशन के लिए आप शॉर्टकट की भी यूज़ करते हैं, जो कि कर सकते हैं, जो कि F5 है। अच्छा, अब ये तो हमारी एक क्यूरी होगी। उसके बाद हम दूसरी क्यूरी, और इस क्यूरी को मैं करने जा रहा हूँ एक रो में, और उसके बाद मैं इसको करने जा रहा हूँ इस तरह से। इसको मैं कमेंट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जब भी मुझे ये रन करना होगा तो मैं इसको सिलेक्ट करके रन कर लूँगा। अब जब आप कमेंट्स की बात करते हैं तो फिर आपको इस तरह से एग्जीक्यूशन करनी होती है। कमेंट्स के जो दो डॉट्स हैं उनके अलावा इसको सिलेक्ट करें और एग्जीक्यूट कर लें। अब यहाँ पे हमने लिखना है जी सेलेक्ट, और आपकी मर्जी है, सेलेक्ट कैपिटल में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, या आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं सेलेक्ट। और उसके बाद हम लेट से ले लेते हैं शिपमेंट मोड, शिप मोड। इसके बाद आप फ्रॉम जरूर लिख लें साथ, ताकि अगर वो जो टेस्ट हिंट्स हैं वो आपके पास आना शुरू हो जाए। ओ डॉट ग्लोबल सुपर स्टॉक। उसके बाद इस यहाँ पे कॉमा दे दें। कॉमा के बाद आपने क्या करना है, शिपमेंट मोड। अच्छा, हमने लेना था इसका यूनिक। तो यूनिक कैसे लेंगे? बड़ा सिंपल सा इसका वो होता है, डिस्टिंक्ट हम यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट, और इसको हम कुछ इस तरह कर लेते हैं। तो मुझे अगर यूनिक वैल्यू चाहिए किसी एक कॉलम की, या कुछ कॉलम्स की, तो मैं उनको डिस्टिंक्ट के अंदर कैप कर लेता हूँ। ये तो था एक चीज़ जिसके ऊपर हमने बात करनी थी। लेकिन अगर आप समराइज करने जा रहे हैं तो फिर डिस्टिंक्ट लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमें ज़रूरत होती है ग्रुप बाय की। अच्छा, डिस्टिंक्ट आपको होपफुली समझ आ गया होगा। अब मैं ज़रा इसको दूसरा आज की ट्रेनिंग का है चीज़, फ्रॉम के अंदर एंड, सॉरी, वेयर के अंदर एंड और का इस्तेमाल। शिपमेंट मोड, और शिपमेंट मोड के बाद हम ले लेते हैं सेगमेंट, और सेगमेंट के बाद हम ले लेते हैं जी ऑर्डर प्रायोरिटी, और उसके बाद हम सम ले लेते हैं सेल्स का। लेकिन आपको पता है कि सेल्स का सम लेने के लिए हमें कास्टिंग करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे सेल्स एज डेसिमल कर दें, और इस कॉलम का नाम ही सेल्स रख दें। जब ये काम किया है तो फिर डेफिनेटली आपको ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा। ग्रुप बाय भी साथ ही कर लेते हैं, और इसको आप एग्जीक्यूट कर दें। अब ये आपके पास नंबर्स आ गए हैं, शिपमेंट मोड, सेगमेंट और प्रायोरिटी, ऑर्डर प्रायोरिटी के। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूं कि अगर सेगमेंट जो है वो कॉर्पोरेट हो और ऑर्डर प्रायोरिटी हाई हो, तब ये यहाँ पे शो करे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, याद रखें फ्रॉम के बाद ही लगता है वेयर क्लास, वेयर ऑर्डर प्रायोरिटी इज इक्वल टू हाई
एंड सिंगल कोटेशन मार्क में टेक्स्ट देंगे, सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट। अब ये एंड साइन यूज किया है, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा, सेगमेंट के अंदर कॉर्पोरेट होगा और ऑर्डर प्रायोरिटी के अंदर हाई होगा। अब अगर मैं इसको और कर देता हूँ, अब क्या होगा कि ऑर्डर प्रायोरिटी हाई हो या सेगमेंट कॉर्पोरेट हो, दोनों केसेस में ये डेटा को समराइज कर देगा। अब ये देखिए, जहां पे ऑर्डर प्रायोरिटी हाई है वहां पे कॉर्पोरेट, कंज्यूमर, होम ऑफिस कुछ भी आ रहा है, और जहां पर मीडियम या लो है वहां पे लेफ्ट साइड पे कॉर्पोरेट ही होगा। तो एंड और आर का फर्क ये है, जब भी आप एंड या और यूज करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपका जो एंड के केस में तमाम कंडीशंस, तमाम फिल्टर्स ट्रू होंगे तब वो रिजल्ट आएगा, और अगर और यूज करेंगे तो उस केस में कोई एक फिल्टर भी ट्रू होगा तो वो रिजल्ट आपको दे देगा। ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें दो चीज़ें हमने सीखी। एक सीखी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैसे लेते हैं, और दूसरे हमने ये सीखा कि और वेयर क्लास के अंदर एंड या और कैसे इस्तेमाल किया जाता है।